यह है दफा में कच हाथ में होत तन हंग तो मंग खैरी ये मां ट्रैक्टर में हो खुन फै गजो मगर करू जल्दी में गोला बाग बात ये का नहीं पति लगती है मगर बुसाने आसान आते हैं साथ में क्या शरा सदा अर्धा पुनु वु आकू जितो तुमको भुला सका बाखसा एतिन सवाय मेरा तुमसे आगे भी नहीं चोरी का था वो गुलाम मोहम्मद बाबा मे नाव बसान बोंजल ऋषि माला अस बने ये फिल्टर प्लान वारिया खुश अत मज क्या सान खुद वारिया चन खुद यह आब जरूरत ये आब दिक्कत तो 2017-18 मज लग मगर कह टाइम गई पे गई कहें ये हालस लटन अपील कर यथ करो कह डिपार्टमेंटस यथ करो कह मगर तमो तोर ति कहें बे पुरजोर गुजारिश करान यथ गोस गसन कह ये वनस उल्ट हिसाब चलान टंकी अंदर अतन ताश गिंद कह स्कूल कह घर इन अमे दिक्कत क्या यमो कोर लटन फोन अस नश आय ये इत गसान कोर मोहनी माज बेन यमो वोन दोक दिक्कत गसान क्या वो गवर्नमेंटस अपील करान ये गसन अगर नहीं तो तेल गई बंद गसन अत वो अंदर कन क्या वो मुकरियार तो बे वो तास पत अंदर कन गसान क्या गसान क्या नो जनरेशन पकान ब्रो तम लकट तम हेचन वार वार
यहां यह गवर्नमेंटस कर अपील अत पे करू क्या कारखान यल अत मज पत्म लट हून तन प्याम सो हून तो वनकस अतन मुकरियार हेर तन तंद पत यह सोरे क्या यल अतन यह बनो अतन यह सान खुद क्या जान सान खुद कह ये अंद पत इलाक तमन तिंद खुद क्या तम तन आब मूजूब त्रेश मूजूब करान षट तो गवर्नमेंटस अपील करान खास कर गवर्नरस कि ये करो फौरी लग तो ये मेरा नाम मलिक ज़ोर अहमद है। मैं हारीपुरा डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से हूँ। 2017-18 से मैं इसको इसी हाल में देख रहा हूँ। जब भी मैं यहाँ से गुजरा मैंने इसी दिया में इसको देखा, हर टाइम इसी हिसाब में इसको देखा। लास्ट टाइम मैं एक बार आया था, यहाँ एक कुत्ते ने यहाँ पे बच्चों को जन्म दिया था। और जब आज मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे हमें वो प्लेइंग कार्ड्स मिले, मतलब जुए के जो कार्ड्स होते हैं वो यहाँ पे मिले, और भी बहुत कुछ मिला, मतलब जो यहाँ पे हम आपके सामने नहीं बोल सकते हैं। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी चैनल के माध्यम से अगर आला हुकाम तक ये बात पहुंचेगी कि या तो इस फिल्ट्रेशन प्लांट में काम लगाया जाए, लोगों को इसका पानी फराहम किया जाए, या तो इसको इसी काम के लिए महदूद रखा जाए जो काम अभी इसमें होता है, जो काम आपने खुद भी अंदर देखा, प्लेइंग कार्ड्स और भी बहुत कुछ, या इसका जो सामान बिखरा पड़ा है वहां पे जो इसमें हाल ही में लगाया गया था, तो वो भी आप देख सकते हैं कि वो मतलब बच्चा भी उठा के ले सकता है, कहीं भी अगर कोई भी आएगा तो उठा के ले सकता है। अब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये हमारी बात आप आला हुकाम तक पहुंचाइए, खासकर हमारे जो गवर्नर साहब बैठे हैं LG मनोज सिन्हा जी, उन तक ये बात पहुंचाए। अगर इसमें पैसे भी है, कंट्रैक्टर भी है, सब कुछ है, तो इसमें काम क्यों नहीं चलता है? डिपार्टमेंट से मैंने 4 बार मैंने बात की। एक्जन साहब जो हमारे गांधरबल में बैठे हैं उनसे भी हमने 4 बार बात की। इससे पहले वहां पे एक्जन साहब जो समीउल्लाह साहब थे, उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया था कि जल्द अज जल्द इसका काम शुरू किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से पता नहीं चलता है कि इसमें काम क्यों नहीं शुरू होता है। और जो हमारे नए एक्जन साहब PHE डिपार्टमेंट के आए, उनसे भी हमारी बात हुई थी कोई दिन पहले, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया था कि इसका काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाएगा। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता कि उसने कौन सा काम बोला था। उसने वो पानी लोगों को फराहम करने का काम जल्द अज जल्द शुरू करने के लिए बोला था, या यही काम जल्द अज जल्द शुरू हो जाएगा जो इसमें अभी काम हो रहा है, जो आपने खुद भी देखा। इसमें 4-5 गांव को पानी आएगा, इससे पानी मैसर हो जाएगा। 5 गांव को इससे पानी मैसर हो जाएगा, जो बिल्कुल अभी पानी के एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। इन खुशहाली के आयामों में एक एक पानी के बूंद के लिए लोग तरसते हैं। हारीपुरा, फर्स्ट ऑफ ऑल हारीपुरा इसमें आता है, बोंजुला आता है, या और भी बोंजुला में ऋषि मोहल्ला आता है, बाबा मोहल्ला आता है, मतलब बहुत सारे, कितना मैं नाम लूं यहाँ पे, कितनों को ये पानी जाएगा। और हाँ, हम आपकी चैनल की वसादत से हमारा और भी एक यहाँ पे मसला है, जो यहाँ पे पुरानी पाइपें बिछाई गई है, जिससे अभी पानी मैसर होता है लोगों को, वो पीने का पानी जो है साफ नहीं है, लेकिन वो पाइपें भी वहीं पे रहनी चाहिए, और जो इसमें पाइपें लगाई जाएगी वो इसमें पूरा लगना ही लगना चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली इसका पानी भी आना ही आना चाहिए। क्योंकि अगर वो पाइपें इस पुरानी जो लाइन बिछाई गई है, अगर वो यहाँ से उठाई गई, तो मुझे नहीं लगता है कि इसी एक फिल्ट्रेशन प्लांट से, मतलब मैं अभी बात ही नहीं करूंगा, क्या पता हो जाएगा ये कभी, मतलब हमारा ये बोलना ही बेकार है, ये कभी नहीं हो जाएगा। अब मैं बोलता हूँ अगर कभी होगा तो जो पुरानी लाइन बिछाई गई है वो भी कंटिन्यू रहनी चाहिए, और जो अभी लाइन ये लगेगी तो इसका पानी भी हर एक गाँव को मैसर होना चाहिए। जो हारीपुरा बोंजल स्कीम है हमारी, वो अंडर JK अप्रूव हुई थी 5.45 करोड़ रुपए के लिए, लेकिन बाद में उसमें जैसा कि आपको पता है कि JK IDFC में फिर फंडिंग की प्रॉब्लम हो गई, फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको शिफ्ट किया फिर अंडर UT कैपेक्स। लेकिन लोगों की फिर ये डिमांड देखते हुए और लोगों की जो वहाँ परेशानियां है ड्रिंकिंग वाटर के सिलसिले में, तो लोग अब इसकी जो फंडिंग हो रही है वो अंडर सास की हो रही है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड हमारा है प्रोजेक्ट है उसमें हो रही है। और उसमें जो मेन हमारा बॉटलनेक था वो था रॉ वाटर मेन का, जो हमने ऑलमोस्ट अब कंप्लीट कर लिया, जो हमारा इनिशियल टारगेट था वहां पर पहुंच गए हैं हम। तो वो इम्पॉर्टेंट एक माइलस्टोन था इसका कि जो रॉ वाटर मेन आना है चित्रकूट से, वो अब हमारा कंप्लीट हो गया है। तो विद इन मुझे लगता है इस महीने के आखिर में हम उसकी टेस्टिंग भी शुरू कर देंगे, तो वो एक मरहला कंप्लीट हो गया है उसका।
हाँ, उसमें बेसिकली हमारे 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, एक तो रॉ वाटर मेन जो हमको लाना है पानी, उसके लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट था, वो अब हमारा कंप्लीट हो गया है। और जो फिर दूसरे कंपाउंड्स जैसे फिल्ट्रेशन प्लांट है, सर्विस रिजर्वायर है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को है। जैसे कि आपने देखा होगा कि साइड पे कि जो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, हमारा जो 1.5 लाख गैलन्स का जो सर्विस रिजर्वायर है वो भी कंप्लीट है, जो वहाँ पर पीएससी बननी है वो भी कंप्लीट है। हाँ, अब फिल्ट्रेशन प्लांट में थोड़ा सा काम अभी बाकी है, वो और जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपें लानी है कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो उसमें थोड़ा ढीला पड़ गया था कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन हमने उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से और जो ऑनरेबल एमएलए हैं उन्होंने भी उसमें काफ़ी रोल अदा किया है, तो उसको हमने लाया है, लाइन पे लाया है, वो काम उसने शुरू कर दिया है। उसकी जो पाइप है वो आ रही है, तो मुझे लगता है कि इस जो फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसके एंड में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। आप सही कह रहे हैं कि वो अनमैनेड रह गई है, तो लेकिन हमने उसको एक्टिवेट कर दिया है कॉन्ट्रैक्टर को। हमने उसको कहा है कि अगर आपको उसको विद इन 1 या 2 मंथ उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, तो हम जो कार्रवाई मुनासिब होगी, जो लीगल कार्रवाई होगी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, वो हम करेंगे। तो लेकिन हम पूरी उम्मीद है, उसने एश्योरेंस दी है हमें, तो इसको लगातार इसकी जो है हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है, डीसी लेवल पे भी हो रही है, और हमारे जो हायर अप्स हैं वो भी इसका कंपनी हमें कांस्टेंट मॉनिटरिंग करें इस सिलसिले में। हमें उम्मीद है कि बाय एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर हम इसको कंप्लीट करके दे देंगे। ये बेसिकली एक ही टर्न की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें अलग अलग नहीं होता है। ये जो इसमें कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन टर्न की बेसिस को हमें ये करके देना है एज पर स्कोप, जहाँ पर हमें जो जो गाँव इसके स्कोप में है वहाँ पर पानी पहुँचा के देना है उसको, एज पर जो हमारे स्टैंडर्ड्स है वो चेक होगा। जब वो स्टैंडर्ड्स मेट होंगे तभी उसकी पेमेंट होगी, उसके बगैर उसकी पेमेंट नहीं होगी। उसमें जो मेन हमारे विलेजेस हैं, उसमें हारीपुरा है, हमारा बोंजिल इलाका है हमारा, और जो बाकी एडजस्ट वहाँ जो हैबिटेशन बाकी है उनको भी उससे राहत मिलेगी पानी की। मैं जैसा कि मैंने कहा कि हम होपफुल है कि बाय एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे।